क्या होगा जब एक लड़की अपनी ही परछाई में किसी और का चेहरा देखे। सगाई की खुशियों के बीच अनु के सामने आने वाला है उसकी मौत और पुनर्जन्म का वो सच जिसे जानकर रूह कांप जाएगी। सिद्धि माता की उस रहस्यमयी थाली में अनु ने अपना नहीं बल्कि किसका चेहरा देखा? क्यों वर्धन हाउस की दीवारों पर लगी वो एक तस्वीर अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बनने वाली है? और वो छोटा देवर जिसे अनु खुद हाथ पकड़कर घर लाएगी, वो इस कहानी का विलन है या रक्षक? आज के इस विशेष अपडेट में हम डिकोड करेंगे अनु और राजनंदिनी के इस खौफनाक कनेक्शन को। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज एक ऐसा राज खुलेगा जो अब तक टीवी के इतिहास में नहीं दिखा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोमो पॉइंट ड्रामा पर। आज हम बात कर रहे हैं शो तुमसे तुम तक के उस आने वाले ट्रैक की, जहां सगाई के बाद अब खुशियां नहीं बल्कि रहस्यों का तूफान आने वाला है। अनु को अपने पिछले जन्म का चेहरा दिख चुका है और सिद्धि माता ने उसे एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया है जिसे पचा पाना मुमकिन नहीं। क्या अनु इस राज के साथ आर्या से शादी कर पाएगी? चलिए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज अपडेट का सफर। कहानी के इस पहले पड़ाव में हम देखते हैं कि सगाई तो धूमधाम से हो गई है, लेकिन अनु के मन में एक अजीब सी हलचल है। उसे बार बार एक चेहरा दिखाई दे रहा है, पर वो समझ नहीं पा रही कि वो कौन है। इसी बीच अनु के जीवन में फिर से आगमन होता है सिद्धि माता का। वो एक थाली लेकर आती हैं जिसमें पानी भरा होता है। सिद्धि माता अनु से एक ऐसी बात कहती हैं जिसे सुनकर अनु सन्न रह जाती है। माता कहती हैं, अनु, अगर तुम अपनी असलियत जानना चाहती हो तो इस पानी में अपना चेहरा देखो। अनु जैसे ही उस थाली में झांकती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पानी में उसे उसका चेहरा नहीं बल्कि उस औरत का चेहरा दिखता है जिसे वो अपने ख्वाबों में देख रही थी। वो चेहरा था राजनंदिनी का। डर के मारे अनु एक बार फिर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सिद्धि माता उसे बताती है कि जिसे उसने पानी में देखा वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पिछला जन्म है। अनु ही राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। ये जानकर अनु के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी एक और डरावना मोड़ लेती है। अनु कुछ काम से आर्यवर्धन के घर वापस पहुंचती है। वो अभी सिद्धि माता की बातों के सदमे से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर पड़ती है। वो तस्वीर किसी और की नहीं, आर्या की पहली पत्नी राजनंदिनी की थी। अनु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तस्वीर में वही चेहरा था जो उसने पानी की थाली में देखा था। अनु के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे अब यकीन हो जाता है कि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि इसी घर की पहली मालकिन यानी राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। अनु पूरी तरह डरी हुई है। वो सोचती है कि अगर वो राजनंदिनी है तो उसके साथ अतीत में क्या हुआ था। वो ये बात किसी को नहीं बताती, ना आर्या को, ना गायत्री माँ को और ना ही अपने माता पिता को। वो इस भारी सच को अपने दिल में दफन कर लेती है, लेकिन उसका डर उसे हर पल खाए जा रहा है। वीडियो के इस आखिरी और सबसे रोमांचक भाग में हम बात करेंगे उस लड़के की जो इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। शादी की रस्में शुरू होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले अनु की मुलाकात अपने सबसे छोटे देवर से होती है। ये वही लड़का है जिसे बरसों से वर्धन हाउस ने भुला गया था। अनु खुद उस लड़के का हाथ पकड़कर वर्धन हाउस की दहलीज के अंदर लेकर आएगी। जैसे ही अनु उस लड़के के साथ घर में कदम रखेगी, वर्धन हाउस में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। गायत्री देवी और आर्यवर्धन उस लड़के को देखकर चौंक जाएंगे। अनु को अभी अंदाजा नहीं है कि इस लड़के की वापसी से उसके और आर्या के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। एक तरफ पुनर्जन्म का साया और दूसरी तरफ घर में आए नए मेहमान। क्या अनु और आर्या की शादी शांति से हो पाएगी? क्या राजनंदिनी का अतीत अनु के वर्तमान को बर्बाद कर देगा? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए प्रोमो पॉइंट ड्रामा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।